आप सबों को यहां पर देखने पर मैं काफी भावुक हो जाता हूं। दोस्तों, मैं भावुक इसलिए हूं क्योंकि आपके सामने जो मैं खड़ा हूं, आपको देखता हूं, मेरे ही प्रिय माता पिता को मैं याद करता हूं। मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, गांव में रहने वाले थे, लिखना पढ़ना नहीं आते थे। भावुक मैं इसलिए हूं, जीवन की सफलता के लिए जो बुनियादी शिक्षा की जरूरत है, इस बुनियादी शिक्षा जितने मैंने मेरे अनपढ़ मां बाप से सीखा है, उतना मैंने कभी कहीं से सीखा नहीं है। इसलिए मैं आपको देखकर भावुक हूं। आप सब लोग आज इतनी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हैं, समय निकाल कर आप आए हैं, क्योंकि आपको अपने बच्चों के प्रति चिंता है। आपको अपने बच्चों के बारे में सपना है, उनके उज्जवल भविष्य के प्रति आप चिंतित हैं। इसलिए आप यहां पर आए हैं इस बारिश के बावजूद। और हमारी प्रार्थना है भगवान से कि आपकी सारी उम्मीद पूरा हो जाए और अपने सपना साकार हो जाए। ये हमारी प्रार्थना रहेगा हमेशा। फिर भी आजकल के अखबार से हम देखते हैं, रोज टीवी से हमको पता चलते हैं कि सभी माँ बाप इतने किस्मत वाले नहीं हैं कि अपने बच्चों के प्रति उनका सपना वो पूरा देख के सफलता पाने का। बीच में ही सपना टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। डर से हम जी रहा हैं हमारे बच्चों के बारे में सोचते हुए। कुछ दो तीन घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो मेरे ही निकट पड़ोसी और दोस्त के परिवार में जो हुई। हमारे पड़ोस के बहुत ही अच्छा परिवार, पिताजी के एक बिजनेस है, मम्मी सर्विस करती है, एक बेटा एक बेटी है, सुखी परिवार। बेटे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, उसके बाद यूनिवर्सिटी में गए, अच्छे नंबर से पास हो गए। और बेटे का भी सपना है, पापा का भी सपना है, बेटा आईएएस की परीक्षा पास करके कलेक्टर बने, अफसर बने। आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। वैसे तो आजकल का फैशन है, हमारे अमेरिका के स्टाइल हम अपना रहे हैं, या यूरोप का शैली, जीवन शैली को हम समझते हैं सही है, वही है मॉडर्न। और हम उसी को लेते हैं, न केवल अपने कपड़े में, पहनावे में। जीन्स टी शर्ट पहनना सामान्य हो गया। अगर जीन्स टी शर्ट पहनी नहीं है तो हमारे बच्चे आउट ऑफ डेट हो गया, बेकार का है, हम खरीद कर देते हैं, वो भी ब्रांडेड, सामान्य नहीं है। कौन सा ब्रांड का पहन रहे? दाल रोटी खाने से काम नहीं चलेगा। बच्चे को पैसे देना है, फास्ट फूड घर में जाकर जंक फूड खाना है, कोका कोला हाथ में लेकर चलना है, ये शैली हमने अपना लिया है। उसके साथ ही साथ दोस्तों के साथ कुछ पार्टी में जाना, थोड़ा लव अफेयर होना, बॉयफ्रेंड होना, गर्लफ्रेंड होना, आजकल का सामान्य चीज जैसे होने लगा। सोचते वही है, शैली है, तरक्की का निशान है। अमेरिका में कहा जाता है, आपको मालूम नहीं शायद, 15 साल तक अगर अपने बेटे को कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली
या अपनी बेटी को कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिले, उनको लेके माँ बाप साइकाट्री के पास ले जाते हैं। डॉक्टर साहब मेरे बेटा भी 15 साल हो गया, 16 साल हो गया, अभी तक इनका कोई गर्लफ्रेंड नहीं हुए, क्या प्रॉब्लम है? कि मेरे बेटी भी 15 साल 16 साल हो गया, इसका कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है, क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब? ये लड़ाते हैं। और वही शैली को आज हम समझते हैं सही है। और इस लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय ही उन्होंने एक दोस्ती बना दी एक लड़की से, फिल्मी स्टाइल में। हमारे बच्चे समझते नहीं फिल्म है, रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क है। अगर इस लड़की से प्यार हो गई, अपनी जाति के नहीं है, भाषा की नहीं है, धर्म के नहीं है, फिल्म में ये सब चलते हैं ना। उसने बोल दिया मेरे पापा मम्मी जरूर मेरी बात मानेंगे, तुम चिंता मत करो, हम शादी करेंगे। लड़के को कॉन्फिडेंस था, उन्होंने सोचा नहीं लड़की का परिवार की आदत क्या है। और एक दिन रात को उसको फोन मिलते हैं अपनी लड़की से, देखो आप मुझे बोलना चाहिए, ये नहीं हो सकता है, मेरे परिवार से मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, मेरे मम्मी खुदकुशी करने की धमकी दिया है उनकी बात नहीं माने तो, और मेरी शादी अपनी जाति के कोई लड़के के साथ फिक्स कर दिया है, अब मुझे भूल जाइए। दूसरे दिन दोपहर में उसने खुदकुशी कर दिया अपने कमरे में, और उसने क्या लिखा, ऐसा एक कोरा कागज लेके उसमें लिखा था I have lost the essence of my life, मेरे जीने का मकसद समाप्त हो गया। मकसद क्या है? इस लड़की ने मुझे शादी करने के मना किया। IAS की परीक्षा की तैयारी करने वाला, इस देश का शासन करने वाले हैं, उनको इतना भी हिम्मत नहीं हुआ। दूसरा दिन, पिछले रात में उनको फोन आया, दूसरा दिन दोपहर में उसने खुदकुशी कर दिया। दूसरा मेरा ही कॉलेज में हम साथ में पढ़ते थे, और बिल्कुल मध्यम वर्ग के परिवार के हैं, बड़ा मेहनत करके दोनों बच्चों को पढ़ाया, 2 लड़के हैं, दोनों को पढ़ाया। बड़ा लड़का इंजीनियरिंग किया, उसके बाद MBBS किया ना MBA किया, नौकरी लग गई। दूसरे लड़के को इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। एक दिन 3 दिन पहले मेरे पास आया, बैठकर हम चाय पी रहा था, बहुत खुशी के साथ ईश्वर का धन्यवाद देते हुए, ये मेरा दोस्त हमको बता दे, फादर मैं संतुष्ट हूं, काफी संघर्ष किया हम लोगों ने, लेकिन अभी अच्छा है। अब बड़े बेटे की शादी करवाना है, छोटा बेटा भी इंजीनियरिंग कर रही है। अब हमारे 3 दिन के बाद मुझे फोन कर लेते हैं, किसी ने फोन करके बताते आपने सुना क्या बात है, देखो इसका दूसरा बेटे ने खुदकुशी कर दिया, आत्महत्या कर दिया। कारण क्या है? इंजीनियरिंग परीक्षा के जो सेमेस्टर परीक्षा का रिजल्ट निकला, उसमें वो पास नहीं किया था। सेमेस्टर परीक्षा में पास नहीं होने के कारण उसने अपने कमरे, अपने घर के कमरे में सीलिंग फैन को उन्होंने जीवन को खत्म कर दिया। दोनों माँ बाप टूट पड़े। और प्यारे दोस्तों, ये कोई 1-2 घटना नहीं है, रोज की बात है। हम इंदौर शहर से आ रहे हैं, दिल्ली बॉम्बे जैसे बड़ा शहर नहीं है, फिर भी वहां पर करीब 75 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, और वहां पर कौन आते हैं? गांव के माँ बाप, कृषक, किसान, खेती करने वाले हैं। उनकी इच्छा है मेरे बेटा पढ़े लिखे कुछ बने, गांव से वो शहर में भेजते हैं, इंजीनियरिंग के लिए पैसा देकर एडमिशन देते हैं, चाहते हैं मेरा बेटा